दोस्तों, आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नए दिन का नया करंट अफेयर्स। आज है दिनांक 21 जून 2025 एंड आज है इंटरनेशनल योगा डे। एंड आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं, जैसे कि आसिम मुनीर की मीटिंग हुई थी ट्रंप के साथ, तो एडिटोरियल डिस्कस करता है कि इंडिया को एक रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कि बुलडोजर जस्टिस पे सुप्रीम कोर्ट का बयान है। फिर कुछ और मुद्दे हैं, जैसे ऑपरेशन कवच 8.0। अनदर मुद्दे हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली में पीएचडी स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसीजर एकदम स्पीड फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। तो चलिए इन सारे मुद्दों को एक तरफ से देखते हैं। और आज का करंट अफेयर्स, इट इज़ very important to emphasize everyday current affairs is very useful for the aspirants who are preparing for UPSC, state PSC and other examinations. So मैं रोज़ हर दिन आपके लिए current affairs लाता हूँ. So please be part of this journey and enjoy the current affairs. Let's start. पहला न्यूज़ है आफ्टर लंच। कल हम लोगों ने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पे सैयद अता हसनैन बोल रहे थे कि ट्रंप और जो मुनीर की मीटिंग है उनको इंडिया को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका इज़ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इंडिया, बट इट शुड बी सीन एज दैट कि अमेरिका की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और उनके अनुसार अपनी फॉरेन पॉलिसी चलती है उनकी। सो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया को एक क्लियर मैसेज सेंड करना चाहिए यूएसए को, ताकि यूएसए भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से एक अवगत रहे एंड फ्यूचर में किसी भी डिस्कोर्स हो तो एक रेड लाइन जैसा मैसेज भेजना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के इस टाइम पे पीएम मोदी ने ये बोला कि देयर विल बी नो ट्रेड एंड टेररिज्म टुगेदर, नो ब्लड एंड वाटर कैन फ्लो टुगेदर। सो इस टाइप की फॉरेन पॉलिसी को हमें एड्रेस करना होगा। तो इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। एडिटोरियल क्या हाईलाइट करता है, क्या सिग्निफिकेंस है। इंडिया को एक क्लियर मैसेज सेंड करना होगा यूएसए को कि एक न्यू नॉर्मल है, कोई भी टेररिस्ट अटैक इंडिया पे एज अ वॉर देखा जाएगा एंड इट विल नॉट सकम टू द पाकिस्तान प्रेशर और एनी यूएसए प्रेशर। एंड पाकिस्तान का जो जगलर बैन वाली थियोरी है उनको भी डिबंक करना होगा इंडिया को। ओके, तो हम लोगों ने कुछ दिनों में इंडिया और पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखा है। तो आज के लिए इस इंडिया पाकिस्तान यूएस के ट्राइयो के लिए ये न्यूज़ एनफ है। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। लेट्स फोकस ऑन अनदर न्यूज़। स्पिरिट इज़ वीक। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अगली स्लाइड में। The climate change is likely to affect the test of your G&T. This piece offers a unique and relatable perspective on climate change. How? It offers uniqueness by focusing on something as seemingly trivial as the state of gin and tonic G&T. It also highlights the climate change impacts are far-reaching and can alter even subtle aspects of our daily life. Climate change कैन इम्पैक्ट द छोटी सी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो भी होगी उसको क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर सकती है। इवन द प्लेन क्रैश, इवन द गाड़ी का चलना, पावर ग्रिड एट्सेट्रा, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उस पर क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट आने वाला है। इट ऑल्सो ब्रॉडन्स दिस द अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कॉफ़ी एंड चॉकलेट, अ रिफ्लेक्शन ऑफ लैंड, लेबर, इकोलॉजी एंड आइडेंटिटी. This piece serves as a reminder that consequences of climate change extend beyond the environmental disaster to a loss of sensory richness, memory, and craft, urging readers to savor the present. एडिटोरियल का कहना है कि हम अपने प्रेजेंट को बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ ही साथ अपने फ्यूचर को भी बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है। एंड क्लाइमेट चेंज विल बी a compelling issue and India along with all the world should take immediate and fast forward step to address this issue of climate change. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नॉट बाय एमएसपी। कल हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे हमने देखा था कि ऑयल इंपोर्ट और पल्स इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। तो इसी के
रिगार्डिंग ये एडिटोरियल्स आया हुआ है। इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन वेजिटेबल ऑयल इज हाई, सेट टू राइज फर्दर, सॉल्यूशन डज नॉट लाई इन सिंपली हाइकिंग द एमएसपी प्राइसेस। बोल रहा है कि सिर्फ एमएसपी प्राइस बढ़ाने से वेजिटेबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल डिस्कस किया गया है। चलिए अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। ओके, रोल ऑफ एमएसपी इन एड्रेसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। MSP have been somewhat effective in pulses due to concurrent physical procurement and development of better varieties. They have been woefully lacking in oil seeds. क्यों लैक कर रहा है ऑयल सीड्स में, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑयल सीड्स का, दिस प्रोडक्शन इज वेरी लो पर हेक्टेयर्स। एंड ऑयल सीड्स कौन कौन से वेराइटीज इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सोयाबीन इंक्लूड करते हैं, सन ऑयल इंक्लूड करते हैं, सनफ्लावर इंक्लूड करते हैं, एंड अदर ऑयल सीड्स। द आर्टिकल इज सजेस्टिंग टू सपोर्ट oil seed and pulses farmer at reasonable level to incentivize cultivation and acreage expansion. This is all about this news. Let's move to another article. Beautiful articles of Ram Madhav. He is a renowned political leader and he is well learned portions. Let's see what Ram Madhav has to say. He is discussing about emergency में कैसे rights ऑफ इक्वलिटी का वायोलेशंस हुआ था, राइट टू लाइफ का भी वायोलेशंस हुआ था, एंड डेमोक्रेसी को एक लोअर लेवल पे लाके खड़ा कर दिया गया था। Ram Madhav is remembering this dark phase of Indian democracy to prevent its recurrence. He highlights how the emergency tested India's democratic credential and reminds readers of warning given by the B.R. Ambedkar and historical figures about the fragility of the independence. If political party fail to rise above partisan's interest, political party को एक what we say कि एक political unity दिखाना होगा कि partisan नहीं करें सोसाइटी का on the name of religions, on the name of caste, etc. This would create and this would violate the freedom, equality and fraternity. So Ram Madhav is requesting all the political parties in India to just process according to the constitutional morality and constitutional conscience so that everything can be smoothly driven in the economy. Moving to the next article, movies, money and motherhood. This article discusses about the story of Deepika Padukone, जो एक स्पिरिट मूवी कर रही थी अभी, तो उसके बीच में उनको प्रेगनेंसी की वजह से जाना पड़ गया था। तो वही ये आर्टिकल वही डिस्कस कर रहा है कि मूवी, मनी एंड मदरहुड, व्हाई कांट बॉलीवुड वुमेन हैव इट ऑल। तो इस केस में कहना है कि कुछ हीरोइंस जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी काम कर रही थी, जैसे कि आलिया भट्ट थी, एक करीना कपूर भी थी। तो एक प्रोफेशनल प्रेशर एंड सोसाइटल प्रेशर भी है वुमेन पे कि बैलेंस करे कैरियर को भी और पर्सनल लाइफ एंड मदरहुड को भी। तो दिस इज़ वेरी कोर इशूज इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। एक मदरहुड वुमेन के ऊपर चैलेंजेस हैं, जैसे एक मदरहुड वुमेन को ही करना है, कैरियर भी करना है, पर्सनल लाइफ में मेंटेन करना है। दिस इज ऑल अबाउट इट। लेट्स मूव टू अनदर आर्टिकल। ईरान ओपन्स एयर स्पेस इन इंडिया टू पुल आउट नेशनल। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स थे और कोई भी नेशनल्स थे ईरान में फंसे हुए, तो उसको पुल आउट करने के लिए अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया है। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करा है, जिसके अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट और अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया फंसे हुए थे उनको लाया जा रहा है। बिकॉज ईरान इसराइल वॉर का खतरा इज वेरी रियल एंड यूएसए इज प्लानिंग टू यूज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा बना हुआ है, एंड न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना हुआ है तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वार्न किया है कि न्यूक्लियर साइट पे अटैक ना करें, तो ये पूरे रीजन के लिए एक खतरा हो सकता है। 11th इंटरनेशनल योगा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे। योगा डे स्टार्ट कब हुआ था? आई थिंक जून 15 में स्टार्ट हुआ था, 2015 में। Narendra Modi led 11th International Yoga Day celebration from Visakhapatnam. His message underscored yoga role in promoting peace and stability in the world, grappling with the tension and unrest
This aligns with the India's soft power diplomacy and its promotion of yoga as a global health and wellness practices. अनदर न्यूज़ है, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के इशू पे बोला है कि पाकिस्तान को की जो ये पॉलिसी है 1000 कट्स के थ्रू इंडिया को ब्लीड करना है, ये पॉलिसी चलेगी नहीं एंड इंडिया के जो न्यू नॉर्मल है विच विल सी टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन कवच 8.0 के तहत दिल्ली पुलिस ने उन सारी जगहों पर इनको रेड किया है जहाँ पे फेक डिग्री और रैकेट एंड ड्रग रैकेट चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन कवच 8.0 क्या है, जो कि फेक डिग्री एंड ड्रग रैकेट को एड्रेस करता है। लेट्स मूव टू अनदर न्यूज़, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड IT Delhi इनिशिएटिव। द फाइनल नोट फॉर मिजोरम कैपिटल्स फर्स्ट रेल लिंक सिग्निफाइज। मिजोरम कैपिटल को आइजोल को जोड़ने के लिए IT दिल्ली और रेलवे मिलके काम कर रहे हैं एक साथ। सेकेंड न्यूज़ IT दिल्ली से ही है। IT दिल्ली इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, टॉप इंस्टीट्यूशन में आते हैं इंडिया में। 123 रैंक है। IT दिल्ली फर्स्ट एवर PhD एडमिशन ड्राइव फॉर SC स्टूडेंट्स इज नोटेबल स्टेप टुवर्ड्स promoting inclusivity and diversity in higher education। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के बारे में बोला है कि जो जस्टिस है वो प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन्स के राइट को, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इमिग्रेशन डिबेट। त्रिपुरा मिनिस्टर्स ने बोला कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स बॉर्डर स्टेट्स में आ रहे हैं उनको आप भेजिए, बॉर्डर बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जहाँ से भी आ रहे हैं उनको आप रेस्पेक्टिव कंट्री में भेजिए। This is a core national security issue in border states. This is all about it. आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप जो भी आपके इशूज़ हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में और जो भी है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।